Hello, dear students. Good morning. How are you? Okay. I hope everyone is doing well in the pandemic era. Please stay home, be secured. Class 9th, today we are going to look about supplementary unit number 6, Weathering the Storm in Arsama. The title of the unit is this. Before moving ahead in this unit, what the preface talks with us, let's discuss that. In this unit, the cyclone that hit Orissa in October 1999, भारत के अंदर उड़ीसा एक राज्य है। उस उड़ीसा राज्य में 1999 की साल में एक साइक्लोन बवंडर सा आया था and killed thousands of people and devastated hundreds of villages. हजारों लोगों को मौत के घाट उतारकर कई सौ गांवों को बर्बाद, डेवास्टेटेड, बिल्कुल तहस नहस कर गया था। For 2 dreadful nights, Prashant, a young man, was marooned on the roof of a house. जो एक घर की छत पर 2 दिन बहुत दुख भरे वो 2 दिन उसने उस बाढ़ के दौरान एक घर की छत पर बिताए। On the 3rd day, he decided to go to his village. तीसरे दिन उसने सोचा कि वो अपने गांव जाना चाहता है। तो इस पूरी की पूरी कहानी जो हम पढ़ने वाले हैं, उसके अंदर हमें बताया गया है कि क्या प्रशांत को अपने फैमिली के मेंबर्स मिलेंगे, क्या वो सारे के सारे ठीक ठाक होंगे, क्या वो प्रशांत 2 दिनों के बाद की जो हालाकी थी, बर्बादी थी, देखकर अपने आप को स्टेबल कर पाया होगा। इतना बर्बादी वाला मंजर, दृश्य देखने के बाद क्या वो अपने फैमिली को ढूंढ लेने के बाद कंसोल कर पाया होगा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, ऐसी परिस्थितियों में खड़े होते हैं, और यही इस यूनिट का बेस है। इस पूरे के पूरे आने वाले यूनिट के अंदर डियर स्टूडेंट, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न एंड लुक अबाउट इट, कि ऐसी जब नेचर क्राइसिस होती है तब हमारे पास क्या होता है और हम कैसे अपने आप को बचाते हैं, दूसरों को बचाने की कोशिश करते हैं, अपने आप को कैसे टेक केयर करते हैं, अपने लोगों को हम कैसे ढूंढते हैं, बचाते हैं। यही स्टोरी हमें यहाँ पे बताई गई। देखते हैं हम क्या होता है आगे। चलो ध्यान रखें। On 27th of October 1999, 7 years after his mother's death, Prashant had gone to the block headquarters of Arsama. 27 अक्टूबर 1999 का दिन प्रशांत नाम का लड़का अपनी माता के मृत्यु के 7 सालों बाद अपने हेडक्वार्टर अरसामा पे लौटता है
a small town in coastal Orissa. ओडिशा एक राज्य है जिसका एक छोटा सा टाउन है. कोस्टल टाउन का मतलब होता है दरिया किनारे से बिल्कुल सदा हुआ, छूता हुआ. ये अरसामा की बात की गई है. Some 18 kilometers from his village, करीबन 18 किलोमीटर दूर है प्रशांत के मूल गांव से ये अरसामा. To spend the day with a friend, वो वहां पे अपने दोस्त के साथ एक दिन बिताने गया था. In the evening, a dark and the menacing, the storm quickly gathered. अचानक से काले बादल मंडराने लगे और तूफान की भीति आने लगी. Winds beat against the houses with a speed and fury that Prashant had never witnessed before. पवन के थपेड़े उतने जोर से लगने लगे थे, खिड़कियों को है ना, हमारे घर की इर्द गिर्द की जो खिड़कियां होती है उनको जब टकराते हैं तब ये इतनी आवाज करते हैं. इतना जोरदार मतलब पावरफुल विंड ब्लो करना शुरू हो जाता है कि प्रशांत ने अपने पूरी लाइफ में ऐसा पहले कभी नहीं देखा था. He wasn't witness of such the stormy wind. ऐसी तूफानी हवाओं का प्रत्यक्षदर्शी सामना प्रशांत को कभी नहीं हुआ था. Heavy and incessant rain filled the darkness. इतनी सारी बारिश जिसको आप बोलते हैं ना मूसलाधार बारिश होने लगी. उसने सब कुछ और घना गहरा बिल्कुल काला और काला बना दिया. एंशियंट ट्रीज वर, पुराने से पुराने पेड़ की अगर बात करें, एंशियंट ट्रीज वर uprooted and crashed to the earth. जो पुराने से पुराने पेड़ थे डियर स्टूडेंट, वो सारे के सारे उस तूफानी हवाओं ने uprooted, जड़ से उखाड़ देना, and crashed on the earth, और पृथ्वी पे गिरा दिए. Screams rent the air as people and houses were swiftly washed away. लोगों का चिल्लाना सुनाई दे रहा था, घरों का वहां पे पानी के थपेड़ों और हवा से धो देना सुनाई दे रहा था. The angry waters swirled into his friend's house. वो गुस्सेल पानी, इतना सारा पानी एक साथ उसके दोस्त के घर में घुसने लगा और उतनी हद तक उसके दोस्त के घर में गया कि वो नेक तक डूब जाए. The building was of bricks and mortar and was strong enough to survive the devastation of the wind's velocity of 350 kilometers per hour. वैसे बिल्डिंग तो ब्रिक्स, ईंटें और आयरन रॉड से बनी थी, तो बिल्डिंग, उसका घर जो था, प्रशांत के दोस्त का घर, वे तो मजबूत था, लेकिन उस टाइम पे स्ट्रॉन्ग विंड की वेलोसिटी कितनी थी, तेज रफ्तार कितनी थी, 350 किलोमीटर प्रति आवर. एक घंटे के हिसाब से 350 किलोमीटर अंतर काटती हुई हवा, मतलब अगर हम खड़े रहे ऐसे खुले में तो हमें भी उड़ा के ले जाए, कहीं फेंक दे, उतनी तेज हवा चल रही थी. But the cold terror of the family grew with the crashing of trees that had got uprooted and fallen on their house.
लेकिन इससे बड़ी डरावनी चीज तो वे थी कि उनके इर्द गिर्द के पेड़ जो अपरूटेड हो चुके थे वो जोर से उसके घर को टकराते गए, फैमिली को तहस नहस कर दिया, हाउस को बर्बाद कर दिया। उसके घर पे ही गिरते थे, घर पे ही बहुत सारे पेड़ जो रूट के साथ आए थे बड़े यूं, वो सारे टकराते गए। Sometime in the middle of the night, damaging its roof and walls. करीबन आधी रात होने को लगी थी। अब धीरे धीरे ये जितने भी पेड़ पौधे आते गए, टकराते गए, उतना उन दीवारों को और छत को उस घर की बर्बाद करते गए। घर भी चाहे जितना भी मजबूत हो, लेकिन इतने सारे पानी में उसको बचा के रखना। इन पेड़ों की जलिए आप ट्रंक्स तो देखते हो ना, पेड़ों के ट्रंक्स कितने बड़े बड़े होते हैं, थली जिसको आप बोलते हैं, वो इतने टकराते जाते तो कितना टिकेगा। The greatest destruction wrought by the cyclone and the surge of the ocean continued for next 36 hours. ये सारी बर्बादी, दरिया से आने वाला साइक्लोन, ये तूफानी हवाएं और तेज मूसलाधार बारिश, ये सभी अगले 36 घंटों तक चलते गए। Although the wind speed had reduced somewhat by the next warning, दूसरे दिन की सुबह में थोड़ी सी हवा कमजोर पड़ी, थोड़ी सी उसकी स्पीड घटी। टू एस्केप द वाटर राइजिंग इन द हाउस, जो पानी घर के अंदर बढ़ रहा था लेवल उसका, वहां से निकलने के लिए ये एक सही समय था। प्रशांत and his friends family had taken refuge on the roof. प्रशांत, उसके दोस्त और उसके दोस्त के सभी घर के मेंबर्स अपने आप को बचाने के लिए घर की छत तक पहुंच गए। वहां पे उन्होंने अपना रेफ्यूज मतलब आश्रय बना दिया, वहां पे हट गए घर बार छोड़कर। Prashant will never forget the shock he experienced at his first glimpse of devastation wrought by the super cyclone. इतने भयानक तूफान के बाद प्रशांत उसकी जो ये पहली चमक और शायद आखिरी चमक अपने जीवन पर शायद भूल नहीं पाएगा। इन द ग्रे लाइट ऑफ द अर्ली मॉर्निंग, सुबह की वैसे तो सनी और गोल्डन लाइट होती है, लेकिन बादलों के हिसाब से वो लाइट ग्रे लगने लगी थी। A ranging, deadly brown sheet of water, बहुत सारी क्रस्ट को धकेलते हुए आया हुआ पानी, जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं ना, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, स्टोन पार्टिकल्स होते हैं, वो इतना ब्राउनी, जैसे हम चाय पीते हो ना, उतना ब्राउनी कलर हो गया था उस पानी का। और वो पानी बल्कि भी बन गया था, थोड़ा ज्यादा हैवी बन गया था। साफ पानी से ऐसा गंदा पानी थोड़ा बल्कि होता है। The water covered everything as far as the eyes could see. प्रशांत और उसके दोस्त की फैमिली, उसका दोस्त जहां दूर तक नजर रखे उन सभी जगहों पे ब्राउनिश वाटर का एक लेयर सा छा गया था। Only fractured cement houses still stood in few places. कहीं कहीं दरारों के साथ
सीमेंट और पक्के घर, ब्रिक से बने हुए घर ही कुछ कुछ जगहों पे खड़े हुए दिखाई दे रहे थे। इसका मतलब डियर स्टूडेंट ये होता है कि बाकी कच्चे वक्के मकानों तो साफ हो गए सारे के सारे। ब्लॉटेड एनिमल्स, carcasses and human crops floated in every direction. Certain animals, due to this flood and cyclone, जो मर चुके थे उसकी लाशें इधर उधर तैर रही थी, कुछ जिंदा एनिमल तैर रहे थे, बचे हुए थे। जो क्रॉप्स थे वहां पे खेतों के, वो सारे के सारे फ्लोट कर रहे थे सभी डायरेक्शंस के अंदर। कुछ इधर जा रहा था, कुछ उधर जा रहा था, इतना पानी पानी चारों ओर हो गया। वो याद है ना, द राइम ऑफ एंशिएंट मरीना, इंग्लिश की पोएम थी। दूसरी पोएम थी द वेस्ट लैंड, है ना। उन पोएम में लिखा था ना कि वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट अ ड्रॉप ऑफ वाटर टू ड्रिंक। पानी पानी सब हो गया था, लेकिन पीने का पानी वहां पे नहीं था। ठीक वैसे ही हालत यहाँ पे भी हो रही है। ऑल राउंड इवन ह्यूज ओल्ड ट्रीज हैड फॉलन। बड़े बड़े पेड़ जो सालों से खड़े थे, कई 100 सालों से खड़े थे, वो भी जमींदोस्त हो गए, गिर गए। 2 coconut trees had fallen on the roof of their house as well. प्रशांत के दोस्त के घर पे 2 कोकोनट पेड़ उसके घर के बिल्कुल नजदीक थे, वो भी उसके घर पे गिरे। ये वैसे तो एक मुश्किल घड़ी थी, लेकिन ये कोकोनट के पेड़ उसकी घर के छत पे गिरना, दिस वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। सर ब्लेसिंग कैसे होता है? इतना सारा बर्बादी हो गई और ब्लेसिंग आप बोल रहे हो? क्या बात कर रहे हो? सुनो डियर, क्या होता है कि आप एक तो 2 दिन से ये सारी चल रही थी, घरों में गर्दन तक का पानी भर चुका था, खाने को कुछ था नहीं। पिछले 36 आवर्स से उन लोगों ने कुछ खाना वाना नहीं खाया था, और उतने में उस कोकोनट पेड़ों का उनके घर की छत पर गिरना, मतलब उस पे कोकोनट तो होंगे ही, मुश्किल से चला मान लो एक या एक दो तो होंगे, तो उतना तो उनको मिलेगा, उतने से तो पेट के अंदर थोड़ी तो राहत मिलेगी। This was blessing in disguise. वैसे तो भगवान की शायद ये ब्लेस थी, because the tender coconut from the trees kept the trapped family from starving in the several days and followed. उनमें से एक दो छोटे छोटे जो भी आप कोकोनट मिले वो निकालते थे ये लोग, फैमिली को एक आध दिन के लिए थोड़ी सी सहूलियत दे के गया, तो इसलिए ये डिस्गाइज, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कहलाती है। For next 2 days, बाकी के 2 दिन प्रशांत sat huddle with his friends family in the open on the rooftop. प्रशांत अगले 2 दिनों तक उसके दोस्त के कुटुंब के साथ वहां पे ही फंसा रहा, घर की छत पे। They froze in the cold and incessant rain, continuous धीमी फास्ट बारिश कंटिन्यूस चल रही थी, ठंडी हवा के थपेड़े चल रहे थे, सभी को ठंड लग रही थी। The rain water washed away Prashant's tears. प्रशांत रोना तो चाहता था, लेकिन बारिश गिरने के कारण शायद उसके आंसू भी वहां से धुल जाते थे। The only thought that flashed through his mind was whether his family had survived the fury of the super cyclone. अब प्रशांत के दिमाग के अंदर एक ही चीज चल रही थी कि क्या उसका कुटुंब, खुद का, उसके मॉम तो नहीं थे, आगे बात हुई थी, फादर और घर के बाकी के सारे मेंबर्स, क्या ऐसे भयंकर तूफान में टिक पाए होंगे, बच पाए होंगे? Was it to be bereaved once again?
क्या वो फिर से उन लोगों को मिल पाएगा, देख पाएगा, उनसे बातें कर पाएगा? Today's later, 2 दिनों के बाद, which seemed to प्रशांत like 2 years, वो 2 दिन प्रशांत को 2 साल तक लगने लगे थे. प्रशांत was determined to seek out his family without further delay. अब प्रशांत अपने कुटुंब के हर मेंबर को बिना देरी को देखना चाहता था. बट द सिचुएशन वॉज स्टिल डेंजरस. लेकिन परिस्थिति अभी भी नाजुक थी, बहुत मुश्किल थी घड़ी उस टाइम की. एंड हिज फ्रेंड्स फाइनली प्लीडेड विथ प्रशांत टू स्टे बैक अ लिटिल व्हाइल लॉन्गर. और उसका जो दोस्त और उसके दोस्त की जो फैमिली है, वो प्रशांत को बोल रही थी कि भाई अभी भी आप थोड़ा रुक जाओ, 1 दिन की राह देख लो, शायद बारिश कम हो, शायद ये पानी जो गर्दन तक आ चुका था वो थोड़ा सा उसका लेवल कम हो, बह जाने दो थोड़ा पानी. बट प्रशांत न्यू ही हैड टू गो. लेकिन प्रशांत जानता था कि उसको जाना ही पड़ेगा. ही इक्विप्ड हिमसेल्फ विद अ लॉन्ग स्टडी स्टिक. उसने अपने आप को साधन संपन्न किया. इक्विप्ड करना मतलब साधन संपन्न करना है. उसने एक बड़े लकड़ी के टुकड़े को उठाया एंड देन स्टार्टेड ऑन हिज 18 किलोमीटर ऑफ एक्सपेंडिशन. यहाँ पे वर्ड बोला गया एक्सपेंडिशन, मतलब एडवेंचर पे वो गया ना, एक किस्म का एडवेंचर ही तो है. बैक टू हिज विलेज, वो अपने विलेज में जा रहा था. थ्रू द स्वॉलन फ्लड वाटर, इतना भारी फ्लड वाटर जो था उसको चीरते हुए. It was a journey he would never forget. एक ऐसी यात्रा उसके लिए थी, प्रशांत के लिए, कि वे अपनी लाइफ में कभी नहीं भूल पाएंगे. He constantly had to use his stick to locate the road. उसको मालूम ही नहीं पड़ रहा था कि रास्ता कहाँ है, कहाँ खत्म होता है. तो उसको आगे लकड़ी का टुकड़ा जो उसने लिया था ना, रख के वहां पे वो आगे बढ़ता गया. कदम दर कदम लकड़ी के सहारे वो रखता गया. To determine, as you can see my dear student in the pictures, how he put the sticks and identify the road where the water was most shallow, जहां पानी और गहरा था, डुबो देने वाला था. At places it was waist deep. कुछ जगहों पे अभी भी उसकी कमर तक पानी था. एंड प्रोग्रेस वाज स्लो, और पानी के अंदर चलना बहुत धीमा. एट अ सेवरल पॉइंट, कुछ जगहों पे ही लॉस्ट द रोड एंड हैड टू स्विम. कुछ ऐसी जगह पे वो चलता गया जहां पे रोड था ही नहीं, तो उसको वहां से तैर के जाना पड़ा. आफ्टर सम डिस्टेंस, थोड़े अंतराल को काटने के बाद, he was revealed to find 2 friends. उसने देखा कि वहां पे 2 दोस्त उसको दिख रहे थे. of his uncle who were also returning to their village. उसके चाचा के 2 दोस्त अपने ही गांव, मतलब प्रशांत का गांव और उनका गांव सेम ही था, वो उधर की ओर जा रहे थे. they decided to move ahead together. और उन्होंने नक्की किया कि अकेले इतनी बड़ी और मुश्किल राह काटने से अच्छा कि हम तीनों मिलकर इस राह को आगे काटें. I hope, dear student, up to now this unit will help you to understand the theory better, and please do not forget certain words that I have discussed in it. Later on I will provide you the question and answer. ठीक है? Stay home, stay safe. Thank you very much.